आयुर्वेद में एक वर्ड आया है या एक फ्रेज है ये, यत्र वात तत्र शूल। ओके। जहां पे शूल यानी कि वेदना है वहां पे वात है, और ये अर्थराइटिस या आयुर्वेद के हिसाब से जो संधिगत वात है, राइट, ये कोरिलेट करता है ये शूल पे। यहाँ पे उनकी बिगर वात के सिवा वहां पे वेदना नहीं हो सकती। संधिवात में जॉइंट, संधि यानी क्या, तो हमारे जो जॉइंट्स रहते हैं वो जॉइंट, फिर आपका एल्बो जॉइंट रहेगा, रिस्ट रहेगा या घुटना रहेगा, कटेओर्सो, जो भी जॉइंट में जहाँ पे पेन होता है उससे संधिवात बोलते हैं या अर्थराइटिस बोलते हैं। अभी ये अर्थराइटिस में भी दो प्रकार आते हैं। एक आता है सबसे स्पेसिफिक, दो चीजें हैं इसमें, एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और जहाँ पे पेन चालू हो गया, जॉइंट में आपके किसी भी पेन चालू हो गया या मसल में भी पेन चालू हो गया, तो आपको समझो आपको अर्थराइटिस की बीमारी या तकलीफ होना शुरू हो गई है। नॉर्मल अर्थराइटिस कब होता था, डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये चेंजेस दिखते थे कि 40 के आगे गया, 45 50 के आगे गया बंदा, तो वो टाइम पे उसको अर्थराइटिस किया, जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी चीजें पूरी बदल गई, हमारा जो लाइफस्टाइल सब बिगड़ गया है। पिछले 10 12 15 साल में जो चीजें हो रही हो, तो लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि छोटे बच्चे भी मेरे पास आ रहे कि जॉइंट पेन की वजह से। यंग जनरेशन में भी आते हैं लड़के लड़कियां एट द एज ऑफ 20-22 पे भी, या पिछले 2-3-4 पहले ही एक बंदी आ गई, लड़की थी, कॉलेज गोइंग, 17 साल की। उसकी जब एक्सरे निकाली तो स्पाइन में, कमर में, नेक के स्पाइन में और कमर के स्पाइन दोनों में भी उसको डीजेनरेटिव चेंजेस थे, डीजेनरेशन हुआ था, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हुए थे ये एज पे। उसका बेसिक रीजन है अपना खाना, हम जो खा रहे हैं, जिस तरह से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसकी वजह से अभी यंग एज में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि क्षयात्मक संप्राप्ति हम बोलते हैं उसको, क्षय यानी कि जीज हो गई है, उसको डीजेनरेशन हुआ है। वो चीजें अभी ये यंग जनरेशन में भी हो रही है, और उसका बेसिक रीजन है हमारी जो लाइफस्टाइल जो बिगड़ गई है, या बच्चे कुछ भी जो खा रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, माँ बाप उसको ठीक नहीं दे रहे, उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। तो यंग जनरेशन में भी अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिगत वात अभी दिख रहा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का तो ये स्पेसिफिक है कि वो यंग एज में ही होता है। और अभी ये कोविड और इस चीजों की वजह से, या अभी चिकनगुनिया बहुत बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में फैला हो गया, तो पोस्ट चिकनगुनिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस दिख रहा है, इसको हम आमवात बोलते हैं, वो भी बड़ी मात्रा में दिख रहा है, वो यंग एज में दिखता है। नॉर्मली आमवात जो है वो यंग एज में दिखना चाहिए था, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधिगत वात है, वो ओल्ड एज में दिखना चाहिए था। अभी दोनों चीजें ओल्ड एज में मुझे पेशेंट आ रहा है 70 साल का, सर 1-2 महीने पहले मुझे बहुत बुखार आ गया, ज्वाइंट पेन हुए, और बुखार गया लेकिन ज्वाइंट पेन उसके कंटिन्यू हो गए, तो वो पेशेंट आमवात में कन्वर्ट हो गया है। ओके। तो अभी ये ऐसा कुछ नहीं रहा कि इसी इस एज में होगा, उस एज में होगा, किसी को भी होगा। आईटी इंडस्ट्री में मैं जितने भी अभी अर्थराइटिस के पेशेंट दिख रहा हूँ, वो स्पेसिफिक स्पाइन के पेशेंट्स है, स्पॉन्डिलाइटिस के, सर्वाइकल और लंबर स्पाइन उनका, ये ऐसे बैठते हैं कंटिन्यूसली, ये ऐसे बैठ गए, यहाँ पे गर्दन में उनके खिंचाव आ जाता है, बैठ बैठ के कमर के हड्डियों में वहां पे खिंचाव आ जाता है, और वो मसल खींच जाते हैं। मसल बाद धीरे धीरे अंदर डिजेनरेशन फॉर्म हो जाता है, क्योंकि खाने में ऐसे भी ब्रेड बिस्किट ऐसे ही चल रहा था, पिज्जा बर्गर खाते हैं बंदे, कहाँ से पोषण होगा। तो उनके लिए तो ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है, उनको डिजेनरेशन होता ही है, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म होते हैं, उसका स्लिप डिस्क हो जाता है, यानी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो रहती है, जो वर्टिब्रा रहते हैं, तो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क रहती है जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है, कार्डियक से शॉक ऑब्जर्वर रहता है, सेम उसी टाइप में शॉक ऑब्जर्वर का काम ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क करती है। तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है। अभी हमारी माए बाप सरकार की वजह से रास्ते बहुत अच्छे अपने यहाँ पे, तो रास्ते में जो जर्क बैठते बाइक पे, तो वो बाइक पे जो जर्क बैठते भी, वहां पे भी रीढ़ की हड्डियों में कमजोरी आ रही है। किधर भी जाओ ऑल ओवर इंडिया आपको इंटरनल रोड अच्छे नहीं मिलेंगे, हाईवे रोड जरूर अच्छे है, इंटरनल रोड पे आपको वहां पे गड्ढे ही मिलेंगे। नए बच्चे ट्रैवलर्स है, वो बाइक पे ही घूमते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो उनको ये तकलीफ सारी होती है। उसकी वजह से फिर टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस पैरों में, पैर में दर्द होना, कमर में दर्द, कमर से वो नीचे रेडिएटिंग पेन जाता है, नीचे टोनी तक, ये चीजें कंटिन्यूसली देखते हैं। इसका डायग्नोसिस उसका सिम्टम है।